हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी के रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इन सेशन में अपने पूरे रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे वो आपका रीजनिंग का सिलेबस आपका एसएससी से रिलेटेड हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पर जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है आपसे, उन सभी का सिलेबस सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस आता है आपके एग्जाम्स के लेवल का। अगर क्लरिकल लेवल का होगा तो एग्जाम का लेवल इजी आएगा, क्वेश्चंस के लेवल इजी होंगे। अगर थोड़ा ऑफिसर लेवल का आपका एग्जाम है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो भी हम, ये नहीं हम किसी एग्जाम को पर्टिकुलर माइंड में रखते हुए सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे, पूरे रीजनिंग को, जहां से भी इस रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में रखते हुए, अपने माइंड सेट को बनाते हुए पूरे रीजनिंग का सिलेबस इन सेशन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आगे कुछ बचे हुए टॉपिक्स है, उनको भी हम कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसका आप देखोगे तो प्ले लिस्ट में जाके आपको पूरी प्ले लिस्ट दिख जाएगी रीजनिंग की। वहां से आप वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन के लिए, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम डेली 9 PM पर कनेक्ट होते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन के लिए, जहां से हम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मंडे टू सैटरडे रेगुलर 9 PM पे आप जुड़ सकते हो वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। स्टूडेंट, अगर आप हमारी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, थ्रेड हो, कोई सा भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो आप हमसे चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, वहां से जाके आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम को इनिशिएट कैसे करना है, कितने टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कितने टाइम के बाद आपको मॉक लगाने शुरू करने हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा आपका वीक जोन है, किस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कितना टाइम देना है, अगर इन सब की बिल्कुल डिटेल काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए आपके सामने नंबर होगा 7272824365। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो भी आप इजीली हमसे कनेक्ट करके हमारे चैनल से जुड़ के अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर सिलेबस कंप्लीट करते टाइम आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कोई डाउट आता है, तो डाउट के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पे जाके। वहां पर 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट के लिए ऑप्शंस है। अपने हर सब्जेक्ट का डाउट आप वहां पर मेंशन करेंगे, आपको बहुत सही तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारा मेन मोटिव जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हम आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं करते हैं। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है बहुत एक पर्टिकुलर वे में, एक सीक्वेंस में, ताकि वो स्टूडेंट जो अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गांव के एरिया में रह रहे हैं या फिर जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कोचिंग की फीस आजकल इतनी ज्यादा हो रही है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम अवेलेबल है। हमारा परीक्षा जंक्शन की पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराना है। आपकी जिस चीज की जरूरत है, आपको कब प्रैक्टिस करवाना है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं, डे का टारगेट क्या होना चाहिए, उन सभी चीजों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए हमेशा अवेलेबल है। आप चाहे तो आप हमसे कनेक्ट करके अपनी सारी चीजें क्वेरी कर सकते हैं। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है, सभी को वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है मैक्सिमम, क्योंकि जितना शेयर करोगे इसकी रीच उतनी बढ़ेगी और सभी बच्चों का फायदा होगा। आपके कंपटीशन के लिए भी इजी हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली आप अपना 100% दे पाओगे, अगर आप बहुत सीक्वेंस से, बहुत तरीके से सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हो। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें आप सभी को क्लियर होगी। तो देखते हैं आज हम कैलेंडर के
पार्ट 3 पर कनेक्टेड है। इससे पहले हमने कैलेंडर के 2 पार्ट को कंप्लीट किया है। कैलेंडर 1 में हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया था, कैलेंडर 2 में भी हमने अलग टाइप के क्वेश्चंस के फ्रेम किया था। आज कुछ टॉपिक और रह गए हैं कैलेंडर का, मतलब कैलेंडर का 50% हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 2 सेशन में 50% हमारा और अभी बाकी है, जिसको हम एक एक करके सीखने वाले हैं। और कैलेंडर वैसे भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड है। आप सुबह होते ही सिर्फ आपके पहले दिमाग में आता है आज की डेट क्या है, आज का डे क्या है और हमें किस तरीके से काम करना है। तो क्लॉक और कैलेंडर तो आप डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे होते हो, तो ये थोड़ा सा और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे इस सेशन में क्या क्या चीजें रहने वाली है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सेशन के एंड तक, वीडियो तक बने रहना है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या होने वाला है उस चीज पे फोकस करते हैं, फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपने सोचा बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत ज्यादा ग्रोथ पाने का, अगर आपने अपने दिमाग में सोचा है कि आपको इस लेवल तक जाना है, ऑफिसर लेवल तक जाना है, तो आपके सामने डिफिकल्टी भी वैसे आएंगी। अब ऐसा तो नहीं है इजी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। अगर आपको बहुत हाई रैंक की प्रोफाइल जॉब चाहिए तो आपके सामने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हाई लेवल की करोगे। उसी के साथ साथ और जितनी बड़ी तकलीफ होगी, जितना आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप फेस करोगे, उतनी बड़ी ही कामयाबी होगी। आपकी सक्सेस फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर? तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, जो भी कोई डिफिकल्टी आए, तो आपको वहां पर डरना नहीं है। उन्हीं डिफिकल्ट चीजों को, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्हीं को फेस करके, उन्हीं से जीत, छोटी छोटी जीतों को हासिल करके हम बहुत बड़ी जीत को हासिल कर सकते हैं। क्लियर होती है? तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने आगे की चीजों को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर में कैलेंडर, और कैलेंडर में हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन नहीं करोगे तो पुराना भूल के आप आगे की कनेक्टिविटी को नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले हमने इस कैलेंडर चैप्टर में बात किया था लीप ईयर का। लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको बताया गया था जब भी आपके सामने लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो हमें उसको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर वो ईयर कंप्लीटली 4 से या फिर 400 से डिवाइड हो जाता है, अगर वो ईयर कंप्लीटली 4 से या 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर हमारा लीप ईयर कहलाता है। कैलेंडर में 2 टाइप्स के ईयर हमने पढ़े थे, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर को हम ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं और लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर डिफरेंट है। अब ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष, जिसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर मतलब लीप वर्ष, जिसमें जिसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना है? लीप ईयर जो भी 4 से डिवाइड हो जाए या 400 से, वो हमारा लीप ईयर होता है। अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 के मल्टीपल का है तो चाहे कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, वो आपका 4 से इजिली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीजों को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था लीप ईयर में ही कि किस किस टाइप के लीप ईयर आइडेंटिफाई करने के लिए एक आपका बताया गया था लीप सेंचुरी ईयर। जिस भी सेंचुरी में आपका लीप ईयर आता है, जो भी आपका लीप सेंचुरी ईयर है, उसको हमें 400 से डिवाइड करके देखना होता है, और वही हमारे लीप ईयर के कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। हमने ये देखा था किसी भी 100 साल के अंदर, किसी भी 100 साल के अंदर हमारे पास टोटल 24 लीप ईयर होते हैं। होने 25 चाहिए थे लेकिन 24 लीप ईयर होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, जो आपका एक अर्थ की एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है, उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो आपका टाइम जा रहा होता है वो 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट और 42 सेकेंड का, 49 सेकेंड का टाइम लगता है। अब जो ये इतना टाइम है, इसको हमने माना है अप्रॉक्स 6 इयर्स, और हर 6 साल बाद, 6 साल, फिर अगले 6 घंटे, फिर अगले 6 घंटे, फिर अगले 1 साल के बाद 6 घंटे, और फिर चौथे साल के बाद 1 घंटा, 6 घंटे, तो 6 घंटे मिलके आपके 24 घंटे बना दिए, और 24 घंटे मिलके हमारा एक दिन होता है, जिसकी वजह से वो हमारे लीप ईयर में कंसिडर किया जाता है। यही हमारे अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से एक दिन हमारा लीप ईयर बनकर आता है। क्लियर होती है यहाँ तक की बातें? 100 साल में 24 लीप ईयर, इस तरीके से देखेंगे तो 200 साल में हमारे पास 48 लीप ईयर हो जाते हैं। 300 साल के अंदर हमारे पास
72 लीप ईयर हो जाते हैं और आप सभी को पता है 400 ईयर्स में हमारे पास 97 लीप ईयर हो जाते हैं। इसी को हम फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी भी बोली जा सकती है। यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हमने एक चीज देखी थी कि कभी भी मैक्सिमम लीप ईयर हो सकते हैं वो कितने सालों के बाद आ सकता है, 8 सालों के बाद। क्योंकि जब एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जाते हैं तो वहां पर हमारा जो लीप ईयर होता है वो 8 साल बाद आता है। और हर सेंचुरी के बाद नहीं, अगर 100, 200, 300 है तो हमारा लीप ईयर 8 साल बाद आता है। और कब मिनिमम कितने ईयर का गैप होता है लीप ईयर में, तो मिनिमम 4 साल का गैप होता है हर लीप ईयर के बीच में। ठीक है, यहां तक डिस्कस करने के बाद हमने बात किया था ऑड डे के ऊपर। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। ठीक, और विषम दिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7 के मल्टीपल के अलावा जो भी डेज बच जाते हैं, 7 के मल्टीपल के अलावा जो भी डेज आपके सामने बचते हैं वो हमारे ऑड डेज कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। किस तरीके से, अगर आप किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो और जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल बचता है वो आपका ऑड डे कहलाता है। ठीक, ऐसे हमने देखा था कि किसी भी ऑड डे, अगर कोई आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास स्टूडेंट 1 ऑड डे होता है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर, नॉर्मल ईयर में 365 डेज, 365 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। ऐसे 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। जिस भी मंथ में 28 डेज होते हैं उसमें ऑड डे कितने, 0 ऑड डे। 29 डेज होते हैं तो ऑड डे कितने हमारे पास, 1 ऑड डे। 30 डेज होते हैं तो हमारे पास 2 ऑड डे। और 31 डेज हो, अगर जिस भी मंथ में 31 डेज होते हैं तो वहां पर हमारे पास 3 ऑड डेज बचते हैं। ठीक है, ऑड डे के बेसिस पे ही हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। फिर हमने देखा था 29 डेट्स कितनी बार में आते हैं, पर्टिकुलर कौन सी डेट कितनी बार में आती है आज। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। जब भी आपके सामने रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस, अगर आपके पास पहला केस है, अगर आपके पास 2029 ले लिया, आपकी डेट और मंथ तो सेम है, चेंज किस में है, सिर्फ ईयर में है। ये है हमारा केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में आपको क्या बताया था, जब भी आपको यहाँ पर डेट कैलकुलेट करना हो, सपोज करो इस दिन डेट थी फ्राइडे, डे था फ्राइडे, सपोज रेफरेंस दिया है, अगर 7 मार्च 2018 को फ्राइडे है तो आप बता दो 7 मार्च 2029 को कौन सा दिन हो जाएगा। ये रेफरेंस है। तो हमने यहाँ पर केस नंबर 1 में क्या देखा कि आपकी डेट और मंथ तो दोनों ही सेम है। इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें इन ईयर्स के बीच में ऑड डे कैलकुलेट करना होता है। हमें इन ईयर्स के बीच में ऑड डे कैलकुलेट करना होता है। और ऑड डे कैसे, नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डे, नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डे। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर मिलके आपके ऑड डे बनाते हैं। अब 2018 से 2019 तक कितने ईयर का गैप हो गया, हमारे पास 11 साल का गैप हो गया, 11th ईयर। अब इस 11 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2018 के बाद आपका लीप ईयर होगा 2020, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28। तो इस 11 साल के अंदर 2018 से 2029 के बीच में हमारे पास 3 लीप ईयर आए हैं। तो 11 साल और 3 हमारा लीप ईयर हो गया, टोटल कितने हो गए 14। और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑड डे आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 14 पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ऑड डे रिमाइंडर कितना बचा है 0, और 0 ही हमारा ऑड डे हुआ। दैट्स मीन्स अगर 7 मार्च 2018 को फ्राइडे था और इसी में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो 7 मार्च 2029 को भी हमारा फ्राइडे ही रहेगा। क्लियर होती है? ये हमने पढ़ा था केस नंबर 1। फिर हमने क्या देखा था, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर क्या देखा गया था, अगर आपका 15 Feb 2000
8 was Thursday. Then what is the days on 25 August 2008? If अगर 15 फरवरी 2008 को थर्सडे था तो आप बता दो 25 अगस्त 2008 को क्या होगा। ये है हमारा केस नंबर 2। और केस नंबर 2 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट कि आपका ईयर तो सेम है लेकिन इस बार मंथ और डेट हमारी चेंज है। ठीक, इस बार हमारा ईयर तो सेम है लेकिन मंथ और डेट आपके दोनों ही चेंज है। तो अब हमें 15 फरवरी से लेकर 25 अगस्त तक के ऑड डे कैलकुलेट करने हैं। कैसे करते हैं? 15 फरवरी में, फरवरी 2008 मतलब लीप ईयर है, फरवरी में टोटल डे कितने हुए? 29 में से 15 दिन हम बिता चुके हैं। बचे हुए दिन कितने? 29 में से 15 गया, 14 डेज आपके बचे हुए। तो बचे हुए दिन स्टार्टिंग में जो रिमेनिंग डेज होते हैं, शेष दिन होते हैं, हम उनके ऑड डे लेते हैं। ठीक, जो बचे हुए दिन होते हैं, शेष दिन होते हैं, हम उनके ऑड डे लेते हैं। तो यहाँ पर 14 दिन बच गए। ऐसे ही फरवरी के बाद मार्च में कितना? 3 ऑड डे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 15 अगस्त तक कब जाएंगे हम? यहाँ पर गिवन डेट तक के, जो गिवन डेट है जो दिया गया है सिर्फ वहां तक के ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। तो 15 दिन के ऑड डे कितने? अब पता कर चुके हो, 15 दिन के ऑड डे हमारे हो जाएगा 1, क्योंकि 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो अगस्त का यहाँ पर 1। टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर? या तो आप इसको छोटा भी कर लो, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो जनवरी का हमारा 0 ऑड डे आ गया। 3 तो 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 1 14। फिर से ये 14 आ गया, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से 0। अगर 15 फरवरी 2008 को थर्सडे था तो हमारा 25 अगस्त 2008 को भी थर्सडे ही हो जाएगा। क्लियर होती है? रेफरेंस हमने माना हुआ दिन है। क्लियर? तो हमें इस तरीके से जब भी हमारा ईयर सेम हो और डेट में डिफरेंस हो तो हमें मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करने होते हैं। क्लियर होती है चीजें? अब बढ़ते हैं हम अपने आगे। हमने 2 चीजें देखी। क्या क्या देख लिया? कि अगर डेट और मंथ सेम है, ईयर में चेंज है, तो हम कैसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा डेट और मंथ चेंज है, ईयर सेम है, तो हमें कैसे डेज कैलकुलेट करना होता है, ईयर। अब थर्ड केस, केस नंबर 3, जो कि हमें अब सीखना है। केस नंबर 3 क्या? अगर आपका डेट भी अलग है, अगर आपका डेट भी अलग है, आज की डेट क्या है? 19 मार्च 2025 और आज का दिन हमारे पास क्या है? वेडनेसडे। ये है और हमें डेट पता करनी है। सपोज करो 25 अगस्त 2027 को कौन सा दिन हो जाएगा? अब देखो, ईयर भी बदला, मंथ भी बदला और डेट भी बदली। अब हमारे पास तीनों चीजें बदल चुकी हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है? हमें कुछ नहीं करना, आप सारी चीजें तो सीख ही चुके हो ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी साल है ना, साल के ऑड डे कैलकुलेट करो और यहाँ पर इन मंथ के ऑड डे कैलकुलेट करो। केस 1 ये रहा, केस 1 और केस 2 को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास दिन निकल के आ जाएगा। जो हमने केस 1 और केस 2 में सीखा था, अगर वो ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल इस दिन कौन सा दिन होगा ये निकल के आ जाएगा। सबसे पहले ईयर में देखो, 2025 से 2027 कितने साल हुए? 2 साल हुए। इन 2 साल में कोई ऑड डे आया? नहीं, तो यही 2 हमारे ऑड डे हो जाएंगे। अब हमें 19 मार्च से लेकर 25 अगस्त तक के क्या कैलकुलेट करने हैं? ऑड डे कैलकुलेट करने हैं। मार्च में बचे हुए दिन, रिमेनिंग डेज को कैलकुलेट करेंगे। मार्च में कितने दिन बच्चे रह गए? 31 तारीख होती है टोटल मार्च के महीने में। 31 में से 19 गए, बचे कितने दिन? हमारे पास 12 दिन बचे हुए हैं। और 12 के ऑड डे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? हमारे पास 5 ऑड डे हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून,
जुलाई और अगस्त की 25 तारीख तक, अगस्त की 25 तारीख तक के ऑड डे कैलकुलेट करें तो हमारे पास 7 3 जा 21, रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो ये अगस्त के हमारे पास 4 ऑड डे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 के ऑड डे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचता है 5। तो यहां से यहां तक के हमारे पास डेज कितने निकले 5, 5 ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल कितने हो गए 7 दिन हो गए, मतलब 7 और डेज। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 0, दैट्स मींस हमारे पास टोटल 0 ऑड डे आए हैं। वेंसडे में अगर हम 0 ऐड कर ले तो भी यहाँ पर आपका 25 अगस्त 2027 को भी हमारा वेंसडे ही रहेगा। क्लियर होती है चीजें? यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को और डिटेल फॉर्म में देखते हैं अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया 25 दिसंबर, आपके सामने बोला गया है 25 दिसंबर 2004 को फ्राइडे था। ध्यान से सीख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, चाहे वो सीजीएल लेवल का, सबसे एसएससी का टॉप लेवल का एग्जाम देने जाओगे ना सीजीएल, तो भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो क्यों ना इनको हम आज से ही सीख के, अभी से ही सीख के अपने प्रैक्टिस सेशन में लेते आए, अपने रेगुलर डेज पे प्रैक्टिस करते रहे। हम इनको क्वेश्चंस को विद इन 25 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया है अच्छे से तो आगे आपको कोई डाउट नहीं आने वाला इन क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर होती है बातें? अब देखो 25 दिसंबर 2004 को फ्राइडे बताया गया और हमसे क्या पूछा गया है, हमें बताना है 24 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट को भी ध्यान से सीखना है, क्योंकि अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर आप प्रॉब्लम को अभी प्रॉब्लम का निजात कर दो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी पालो तो आगे वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके सामने प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी है और प्रॉब्लम से आप अलग रास्ता लेके निकल रहे हो तो यही प्रॉब्लम आगे जाके फिर से आपको मिलने वाली है। तो क्यों ना वो प्रॉब्लम आगे मिलेगी तो उसका सॉल्यूशन हम पहले ही निकाल लें। ठीक है, तो अब देखो 25 दिसंबर 2004 की डेट दी गई थी जहां पर हमें फ्राइडे बताया गया है और पूछा गया है 24 सितंबर। ये केस नंबर 3 है। केस 1 और 2 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर्स भी अलग है। तो सबसे पहले काम आप इन डेट ईयर्स के बीच में ऑड डे कैलकुलेट करो। 2004 से 2016 तक कितने साल हो गए? टोटल 12 साल हो गए। अब इस 12 साल में लीप ईयर भी तो जोड़ोगे। कौन कौन सा लीप ईयर? 2004, देखो 2004, 2008, फिर 12 और फिर 16। क्या 2004 को आप लीप ईयर मानोगे? कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। क्या आप 2004 को लीप ईयर मानोगे? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 29 फरवरी नहीं इंक्लूड की जा रही है। तो हमारे पास लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 3 लीप ईयर हो जाएंगे। 12 + 3 कितना हो गया? 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे आया है। स्टूडेंट ये 1 ऑड डे किसका है? ये 1 ऑड डे हमारे इन ईयर का है। एक ऑड डे निकला हमारे इस ईयर का, प्लस का 1। 2004 से 2016 जा रहे हैं। अब ट्रिक क्या आपने बोला था, ट्विस्ट क्या आया मैम इस क्वेश्चन में? ट्विस्ट ये आया बच्चों, यहाँ पर 25 दिसंबर दिया गया है और आपसे 24 सितंबर का पूछा गया है। तो ऐसा नहीं करना कि 24 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर मतलब दिसंबर के बाद आप अगली जनवरी फरवरी की साइकिल स्टार्ट करो। आपको यहाँ पर 24 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के ऑड डे निकालने हैं। 24 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के ऑड डे हमें कैलकुलेट करने होंगे। अब 24 सितंबर में कितने दिन? 30 दिन। 30 में बचे हुए दिनों का ऑड डे निकालना है। 24 दिन आप बिता चुके हो, बचे हुए दिन कितने हुए हमारे पास? तो 6। अब 6 का तो 6 ही ऑड डे रहेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में आपके पास 31 डेज और 31 डेज के कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 3। नवंबर 2 और दिसंबर में इस दिन तक, गिवन डेट तक हम निकालते हैं
और गिवन डेट क्या है 25। 25 दिनों के ऑड डे कितने हो जाएंगे, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। तो ये हमारे पास टोटल ऑड डे। अब 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। अब यहां से भी हमारा लीप ईयर क्या है, ऑड डेज क्या आया, एक ऑड डे आया। एक चीज और ध्यान रखना, एक ऑड डे तो आया, लेकिन आप यहाँ पर 24 सितंबर से 25, आपको 25 दिसंबर दिया गया था और आप पीछे जा रहे हो। अगर एक क्राइटेरिया से हम पीछे की तरफ जाए तो क्या किया था हमने, वहां पर माइनस करना था। तो ये आपका माइनस का एक ऑड डे आया है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर से 24 सितंबर के कितने ऑड डे आए, माइनस का 1 ऑड डे। अब -1 और +1 कैंसल हो जाएगा, कितना बचा, 0 ऑड डे। अगर 25 दिसंबर 2004 को फ्राइडे था तो 24 सितंबर 2016 को भी फ्राइडे हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट, आई होप नहीं आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इस ईयर के ऑड डे कैलकुलेट किए, ठीक है, फिर हमने 24 सितंबर से 25 दिसंबर तक के ऑड डे कैलकुलेट किए। अब हम यहाँ पर 25 दिसंबर से 24 सितंबर जा रहे हैं, मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, तो प्लस की जगह यहाँ पर -1 का ऑड डे निकलेगा और -1 +1 को जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 0। अगर इस दिन हमारे पास फ्राइडे था तो फ्राइडे में 0 ऐड करने पे भी हमारे पास फ्राइडे ही बचेगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सेशन को आपको पूरे एंड तक देखना है। अगर आप सीखना चाहते हो, इस 1 घंटे को आप यूजफुल बनाना चाहते हो अपनी लाइफ का, तो आपको पूरा सेशन बिल्कुल कंप्लीटली देखना होगा, ठीक। चलिए तो मूव करते हैं अपने अगले पार्ट को। इस तरीके को एक बार आप फोकस कर लो, देख लो कि किस तरीके से कराया गया है, क्योंकि और ये क्वेश्चंस ओरली दिमाग में होने भी शुरू होंगे अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला गया है 30 जुलाई नेक्स्ट है 30 जुलाई 2001 को मंडे था। 30 जुलाई 2001 को मंडे था और हमें बताना है 11 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया है आप सभी से। आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या, हमें ईयर के ऑड डे कैलकुलेट करने हैं। तो 2001 से लेकर 2011 तक कितने साल हो गए टोटल, हमारे पास 10 ईयर्स हो गए। इस 10 ईयर में स्टूडेंट आपके लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, तो हमने देखा 2001 के बाद 4 लीप ईयर और 8 लीप ईयर, सिर्फ 2 लीप ईयर आए हैं, दैट्स मीन्स 12, और 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5। 2001 से 2011 तक के बीच में हमारे पास 5 ऑड डे आए हैं। 1 से 11 जा रहे हैं ना, आगे की तरफ जा रहे हैं तो 5 ऑड डे आए। अब 30 जुलाई से 11 अक्टूबर तक, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 30 जुलाई से हमें 11 अक्टूबर तक के ऑड डे कैलकुलेट करने हैं, ठीक। 30 जुलाई से 11, अब जुलाई के कितने दिन बचे, सिर्फ 1 दिन बचा। अगस्त में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 3, क्योंकि 31 तारीख है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में 2 और अक्टूबर में सिर्फ गिवन डेट तक 11 दिनों के ऑड डे कितने, 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो 11 के ऑड डे बचेंगे हमारे पास 4। टोटल कितने हो गए, 4 4 8 और ये 9 10, टोटल हमारे पास 10 ऑड डे हो गए। 10 को वापस से 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 3 ऑड डेज बचे हैं। अब ये 3 ऑड डेज पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हम जुलाई से अक्टूबर आगे की तरफ ही जा रहे हैं, पीछे तो हम गए नहीं है, आगे ही तरफ जा रहे हैं, तो +3 हो जाएगा ये, ठीक। +3 और +5 कितना हो गया, 8। अब 8 दिनों के ऑड डे हमारे पास कितना निकल के आएगा, 1 ऑड डे आ जाएगा। अब इस मंडे में अगर हम एक दिन जोड़ते हैं तो हमारे पास अगला दिन, मंडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। अगर 30 जुलाई 2001 को मंडे था तो 11 अक्टूबर 2011 को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। क्लियर होती है चीजें, आई होप क्लियर होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अब आप सभी को बताना है 10 मार्च 2020 को अगर सैटरडे था तो व्हाट वाज द डे ऑन 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, 20 दिया गया है और 2004 का पूछा गया है आपसे, तो कुछ नहीं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा था जब दोनों को ऐड ही तो करते हैं, एक पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव में होगा तो हमें नेगेटिव वाले को ऐड करना है। आइए सीखते हैं किस तरीके के, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो क्वेश्चन में कोई भी वेरिएशन लाके दे दिया जाए, किसी भी तरीके का चेंज लाके दे दिया जाए, आप आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। इसीलिए बोलती हूँ किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग से देखा करो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट कराए गए हैं उनको एक एक करके देखा करो। ये नहीं कि आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया, सपोज करो क्लॉक को मैंने 4 क्लास में खत्म किया है, आप सीधे क्लॉक का 3rd क्लास उठा के देख रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। क्लॉक के 1, 2, 3, 4 जब एक साथ देखोगे, 1 से सीरीज, जैसे वेब सीरीज देखते हो, वेब सीरीज को अगर आप बीच से उठा के देख लो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जब तक आप उसका सीजन 1, सीजन 2 ना देखो तो 3 सीजन आपको नहीं समझ में आने वाला। इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को अगर आपने बीच से देखा है तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि फर्स्ट पार्ट से देखने को शुरू किया करो, लिंक करके हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपके बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जाने के लिए एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और उसी सीक्वेंस में आप तक चीजें भी पहुंचाई जाती हैं। बोला गया है 10 मार्च 2020 को सैटरडे बताया गया है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 20 जनवरी 2004 को कौन सा डे हो जाएगा, यही पूछा गया है। कैलकुलेट करें, चलो तो सबसे पहले ईयर के ऑड डे कैलकुलेट कर ले। 2020 से 2004 कितने सालों का गैप, 16 ईयर्स का। अब इस 16 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, इन 16 सालों में कितने हमारे पास लीप ईयर कितने हो जाएंगे, तो हमने देखा 2004 लीप ईयर, 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर और 20 लीप ईयर। एक चीज आपको इसमें फोकस करना है, अगर आपने लीप ईयर इसमें इंक्लूड कर लिया है तो हम डेट के फरवरी के मंथ को 0 ही मानेंगे, 28 महीने का ही फरवरी मानेंगे। अगर लीप ईयर आ भी रहा है तो भी हमें 28 को ही हमें 28 फरवरी ही मानना है। ठीक है, लीप ईयर है फिर भी 28 मानना है, क्यों, क्योंकि उस लीप ईयर को हमने साल में इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप 2-2 बार लीप ईयर इंक्लूड करते हो तो क्वेश्चन तो आपका गलत हो जाएगा ना, तो साल में ही हम लीप ईयर को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, अब देखो 10 मार्च 2020 से 20 जनवरी 2004 तक जाना है। 20 जनवरी में आपका लीप ईयर कनेक्टेड होगा और 10 मार्च 2020 में भी लीप ईयर होगा, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 लीप ईयर आए और यहाँ पर हो जाता है 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ऑड डे आता है। इस साल के कितने ऑड डे निकल गए, 0 ऑड डे। अब 20 जनवरी से लेकर 20 जैन से लेकर 10 मार्च तक के लिए हमें जाना है। जनवरी में 31 दिन, 31 दिन में से 20 दिन आप बिता चुके हो, बच्चे कितने दिन, 11 रिमेनिंग डेज लेते हैं, 11 के 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग डेज कितना आएगा, 4 रिमाइंडर। जैन के बाद फेब में 0 और मार्च तक कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डे। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऑड डे। अब यहाँ पर 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 7 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो 0, और यहाँ पर इस डेट का भी 0 आया। अगर 10 मार्च 2020 को सैटरडे था तो 20 जनवरी 2020 को भी हमारा सैटरडे ही आया होगा। किसी को डाउट इसमें, डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, कि क्या डाउट था, डाउट नहीं होना चाहिए। हमने ईयर का कैलकुलेट किया, इसमें कितने लीप ईयर, हमने 2004 और 2020 को भी लीप ईयर माना क्योंकि इसमें हमारी 29 फरवरी इंक्लूड हो रही है। मैंने आपको बताया अगर आप लीप ईयर को इन सालों में इंक्लूड कर चुके हो तो आप फिर फरवरी का जो मंथ है उसमें 28 दिन की ही फरवरी लोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ईयर का 0 ऑड डे आया, 20 जनवरी से लेके 10 मार्च तक के लिए भी हमारे पास 0 ही ऑड डे आया। दैट्स मीन्स जो दिन शनिवार अगर इस दिन था तो 20 जनवरी 2004 को भी सैटरडे ही आएगा। क्लियर, क्लिस्टर क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अगस्त 1947 को आपका फ्राइडे था, तो आप बता दो कि व्हाट वाज द डे ऑन 18 मार्च 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा। बोला गया है 15 अगस्त
1947 को फ्राइडे था, ठीक। 18 मार्च 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा? लेट्स सॉल्व। हमारा पहला काम क्या होता है स्टूडेंट? हमारा पहला काम होता है इन ईयर्स के बीच का कैलकुलेट करना। तो 1947 53 साल उधर और 25 साल इधर, 53 और 25 कितने हो गए? 78 साल तो आपके ईयर्स हो गए, नॉर्मल ईयर हो गए, और इसमें हमें लीप ईयर ऐड कर देंगे। तो 78 में कितने लीप ईयर? इस 1947 से 25 तक आपके कितने लीप ईयर, इसको हमें ध्यान से देखना है। 47 के बाद आपका जो लीप ईयर आएगा वो आएगा आपका 48, 48 के बाद 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, फिर आपका 84, 88, 92, 96 और फिर 2000 भी तो आपका लीप ईयर होगा। फिर 2000 के बाद अब हम 2004, फिर 8, फिर 12 और फिर 16 और कहां तक जाना था? 20 और फिर 24। हमारे पास इतने लीप ईयर हो जाएंगे। टोटल कितने लीप ईयर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें 20 लीप ईयर हो गए। टोटल कितना हो गया? 98। 98 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 28 और 7 2 जा 7, 98 को 7 से 7 1 जा 7, 28, 7 4 जा 20। ये पूरा डिविजिबल है। यहाँ पर हमारे सालों के कितने ऑड डेज आए हैं? 0 ऑड डेज आ गए। किसी को यहाँ तक डाउट? आई होप नहीं आया होगा। अब हमें इस 15 अगस्त से लेकर अब हमें इस 18 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक के लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं, ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। 18 मार्च से 15, अब मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। 31 में से आप 18 मार्च तक आ चुके हो, बचे हुए कितने दिन? हमारे पास 13 दिन बच गए, ठीक। अब 13 दिन के 7 से डिवाइड करोगे तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे हमारे पास? मार्च के 6 ऑड डे आए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की 15 तक, तो 15 तक की सिर्फ एक ऑड डे। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17। अब 17 को 4 से डिवाइड करोगे, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, बचेगा कितना? 3 ऑड डे बचेगा हमारे पास। अब ये 3 ऑड डे देखो, 18 मार्च से 15 अगस्त रिवर्स दिया जा रहा है ना। 15 अगस्त दिया था, 15 अगस्त से आप पहले जा रहे हो, 15 अगस्त से पहले जा रहे हो तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 15 से पहले के ऑड डेज हमारे पास ये माइनस का 3 आएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास माइनस का 3 आएगा। और फ्राइडे से 3 दिन पहले जाना, फ्राइडे से 1 दिन पहले जाओगे थर्सडे, थर्सडे से 1 दिन पहले जाओगे आपका वेंसडे, और वेंसडे से 1 दिन पहले जाओगे तो आपका ट्यूसडे। अब आपका ये प्रेजेंट डेट है, वेरीफाई हो गया? कल की ही तो बात हो रही है, 18 मार्च, अगर आज 19 मार्च 2025 है तो आज बुधवार है, तो कल का दिन मंगलवार था। और देखो वही चीज हमने एक्यूरेट कैलकुलेट करके निकाल के बता दिया एक रेफरेंस ईयर लेकर। और अगर आप कैलेंडर से मैच करते हो तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो 15 अगस्त 1947 को भी फ्राइडे ही होगा। आप चाहो तो आप गूगल से पूछ के आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो कि मैडम ने जो बताया वो सही है या नहीं। डेफिनेटली 100% सही है, ठीक। तो इस स्टेप्स को, इस मेथड को सीख जाओ, आपका क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होने वाला। इसी के साथ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें बताना है 25 अगस्त अगर 1992 को ट्यूसडे था तो बता दो 9 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा? 25 अगस्त 1992 को अगर ट्यूसडे था तो आप बता दो 9 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये बताना है। तो हमारा पहला काम क्या? 1992 से 1997 तक के ऑड डे कैलकुलेट करना।
टोटल कितने साल हुए स्टूडेंट? 5 साल। इस 5 साल में लीप ईयर कितना आएगा? इस 5 साल में लीप ईयर कितना आएगा? एक तो आपका 1992 लीप ईयर हो गया और एक आपका 96 लीप ईयर हो गया। तो 2 लीप ईयर और 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ऑड डे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिनों के ऑड डे कितने मिल गए? ईयर के ऑड डे कितने मिल गए? 0 ऑड डे निकला। 1992 से 1997 तक हमारे पास 0 ऑड डे आ गए। यहां तक किसी को डाउट? आई होप। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर हमारे 0 ऑड डे नहीं आएंगे। एक चीज आपको ध्यान देना है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट कि 1992 आपका लीप ईयर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? 25 अगस्त 1992 आप इसमें 29 फरवरी तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीप ईयर होगा। नॉर्मल ईयर एंड 1 लीप ईयर बिकम ऑड डे, हमारे पास 6 ऑड डेज आ गए। 92 से 97 प्लस का 6 हो गया। अब हमें 9 जनवरी से 25 अगस्त तक के ऑड डे निकालने हैं। जनवरी के बचे हुए दिन कितने? 31 में से 9 गया, कितने दिन बच गए? हमारे पास टोटल 22 दिन बच गए, है ना? 10, 20, 21 और ये 22 दिन के ऑड डे निकालेंगे तो हमारे पास जनवरी का ऑड डे आएगा 1, फेब में 0, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 4 ऑड डे। बचे हुए दिन के ऑड डे निकालते हैं लास्ट में और स्टार्टिंग में शेष दिन के और लास्ट में गिवन डेट के। टोटल कितने हो गए? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 14 और 4 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 7 2 जा 14, 4 ऑड डे। लेकिन ये क्या माइनस का 4 ऑड डे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आप 9 जनवरी से 25 अगस्त के पहले की डेट जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4। अब माइनस का 4 और प्लस का 6 कितना हुआ? प्लस का 2। अगर इस ट्यूसडे में आप 2 दिन आगे बढ़ोगे तो कौन सा दिन निकल के आएगा? थर्सडे। वेरीफाई कर लेना, यही होगा, वेरीफाई कर लेना, कैलेंडर निकाल के देख लेना, यही डेट आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर होता है इसका थर्सडे। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। हमने एक एक चीज को बहुत डिटेल में सीखा है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, इफ 4 अप्रैल 2004 वॉज संडे, 4 अप्रैल 2004 को संडे था। हमें बताना है 25 मई 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा। कैलकुलेट कर ले क्या? अब तो सीख गए हो, आंसर बताओगे। देखो 2004 से 2009 तक कितने और साल हो गए? 5 साल। इस 5 साल में लीप ईयर कितना होगा? लीप ईयर सिर्फ एक, 4 अप्रैल। अब 2004 तो आप 29 फरवरी नहीं इंक्लूड कर रहे हो तो आपका ऑड डे आएगा 1, तो हमारे पास 6 ऑड डे हो गए प्लस 6। 2004 से 9 के पास जा रहे हैं तो हमारे पास 6 ऑड डे हो गए। 4 अप्रैल से 25 मई, तो 4 अप्रैल से 25 मई तक जा रहे हैं। अप्रैल के बचे हुए दिन 30 में से 4 गए 26 और 26 के अगर हम ऑड डे निकालते हैं तो हमारे पास 5। अप्रैल के 5 ऑड डे, अप्रैल मई, अच्छा मई तक तो ही जाना है अप्रैल में, और मई के कितने? 25। 25 के ऑड डे कितने आ जाएंगे? 4। टोटल कितना हो गया? 9। यहाँ पर प्लस 9, ठीक, ये प्लस 9 और प्लस 6 कितना हो गया? 15। 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका ऑड डे आया है 1। संडे में एक दिन अगर हम ऐड करते हैं तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारे पास? मंडे। आप चेक कर सकते हो कि 25 मई 2009 को मंडे ही था। ठीक है, तो ये डीओबी है मेरी सिस्टर की, ये डीओबी है मेरे ब्रदर की, और यही उनके डीओबी का डे भी था। उसी से आंसर भी आपका वेरीफाई भी हो जाता है। आप चाहो तो आप अपने फैमिली मेंबर के बर्थ, डेट ऑफ बर्थ निकाल के कौन सा दिन था, आप जिस दिन बॉर्न हुए थे उस दिन कौन सा दिन पड़ा हुआ था, आपका भाई जिस दिन बॉर्न हुआ था उस दिन कौन सा दिन हुआ था, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ 19th में 2012 को अगर सैटरडे है तो आप बता दो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं।
19 में 2012 को सैटरडे है। हमें बताना है 1 अप्रैल 2014। 2012 से 2014 कितने साल हुए? 2 साल हुए। 2 साल में लीप ईयर एक भी नहीं, क्योंकि 19 मई 29 फरवरी जा चुकी है, तो यही हमारा 2 ऑड डे हो जाएगा। अब 1 अप्रैल से लेकर 19 मई तक का ऑड डे कैलकुलेट करना है हमें। ठीक, अप्रैल में 30 दिन बचे हुए, कितना? 29। 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑड डे आएगा 1। अप्रैल में 1 और मई के बचे हुए दिन, तो 7 2 जा 14, 15 में से 14 गया 5, टोटल कितना दिन निकल के आ गए? हमारे पास 6 ऑड डे यहाँ से निकल के आ गए। और ये 29 मई से हम पहले जा रहे हैं, 19 मई से हम पहले जा रहे हैं, तो ये माइनस का 6 निकल के आएगा। माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस कितना आया? 4। और कौन सा? माइनस का 4। आप सैटरडे से 4 दिन पहले जाओ, तो सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे, फ्राइडे से थर्सडे, थर्सडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से एक दिन पहले क्या हो जाएगा? 4 दिन पहले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 फैब 2002 को हमारे पास फ्राइडे था स्टूडेंट, और हमें बताना है 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो हमारे पास पहली प्रायोरिटी क्या है? हमें चेक करना है कि 2002 से 2008 तक के कितने लीप ईयर। तो 2002 से 2008 तक के हमारे पास 6 लीप ईयर। अब यहाँ वो 6 नॉर्मल ईयर डिफरेंस लिया हमने 6। अब लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? 2022 फरवरी है, तो आपका 2002 लीप ईयर, फिर आपका 4 लीप ईयर, 2008 भी लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्च लीप 29 फरवरी इंक्लूड की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 3, टोटल हो गए 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ईयर के हमारे पास 2 ऑड डे निकल के आए, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2। किसी को यहाँ तक डाउट? आई होप नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं 22 फरवरी से 15 मार्च तक। 22 फरवरी से 15 मार्च तक के कितने ऑड डे हो जाएंगे? तो फरवरी के बचे हुए दिन, अब हमें फरवरी 28 की ही जोड़नी है, क्योंकि जो इसका लीप ईयर है वो हम ईयर में कैलकुलेट कर चुके हैं। बचे हुए 8 कितने दिन? 6 दिन बच गए। तो फरवरी और मई, फैब के बाद मार्च, मार्च में कितने दिन बच जाएंगे? 1 हो गया 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, हमारे इतने दिनों के 0 ऑड डे आए। अब फ्राइडे में प्लस 2 दिन ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट? संडे। तो संडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट। 31 जैन 2009 को सैटरडे था। 31 जैन 2009 को सैटरडे है भाई। हमें बताना है 30 जैन 2013 को क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी पूछा गया है इस बार आपसे। 2009 से 2013 तक कितने साल? 4 साल। इन 4 साल में लीप ईयर सिर्फ 2012 एक, तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑड डे निकल के आ गए, इन ईयर के 5 ऑड डे। ठीक, अब हमें ऑड डे निकालने हैं 31 जैन से लेकर 30 जैन तक। क्या आएगा? एक ही दिन का तो हो रहा है, तो माइनस का 1। 30 31 से एक दिन पहले जा रहे हो, तो माइनस का 1 ऑड डे आया है। अब -1 और +5 कितना हो जाएगा? 4। सैटरडे में 4 दिन ऐड करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा हमारे पास? वेंसडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? आई होप क्लियर होगा आपको, सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब आप यहाँ पर आपने देखा कि जब डेट और मंथ सेम है, ईयर चेंज है, तो कैसे कैलकुलेट करना है। ईयर सेम है, मंथ और डेट चेंज है, तो कैसे कैलकुलेट करना है। जब हमारे पास तीनों ही चेंज मिल जाए, मंथ भी अलग, डेट भी अलग, ईयर भी अलग, तो हमें सिर्फ ईयर का अलग कैलकुलेट कर देना है। डेट और मंथ के जैसे ऑड डे निकालते थे, और उन दोनों का सम करके हमारे पास टोटल डेज निकल के आ जाएगा, और उसी को ऐड करके हम आगे या पीछे जाके अपने डेज को बता सकते हैं। ठीक, एक अभी और डेट बची हुई है। अगर 8 मार्च को
1996 हमारा था फ्राइडे और हमें बताना है 7 अप्रैल 2006 को कौन सा डे हो जाएगा। लेट्स सॉल्व। 96 से 2006 तक टोटल कितने साल? 10 साल। इस 10 साल में लीप ईयर बता दो। 8 मार्च 96 को लीप ईयर मानोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 मार्च फरवरी की डेट जा चुकी है। तो हमारे पास क्या बचा फरवरी के बाद? 2096। तो एक तो हो जाएगा आपका लीप ईयर 2000 और फिर 2004 लीप ईयर होगा। सिर्फ 2 ही लीप ईयर आएंगे। यहाँ पर 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारे पास ऑड डे आ जाएंगे। स्टूडेंट 96 से 2006 तक जा रहे हैं तो हमारे पास 5 ऑड डे निकल के आए। 8 मार्च से 7 अप्रैल, अप्रैल के बचे हुए कितने दिन? 30 में से 7 गया, आपके पास 23 दिन बचे। 23 के ऑड डे निकालेंगे तो हमारे पास 2 ऑड डे निकलेगा। अप्रैल के बाद अच्छा 8 मार्च से 7 अप्रैल तक। अब यहाँ पर 8 मार्च से 7 अप्रैल तक था ना, ठीक है। 8 मार्च से हमें जाना है 7 अप्रैल तक। अब मार्च होती है 31 की, कितने दिन बच गए? अगर 8 दिन हटा दो 31 में से तो हमारे पास 23 दिन बच गए हैं। 23 के कितने दिन बचेंगे? हमारे पास 2 ऑड डे बचेंगे। और अप्रैल की 7 तक को 7 से डिवाइड करोगे तो 0। टोटल यहाँ पर कितना आया? मार्च से अप्रैल +2 और +5 कितना हो गया? 7। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ऑड डे। फ्राइडे में अगर 0 ऑड डे करे तो वही वाला दिन आ जाएगा, फ्राइडे ही आ जाएगा और ये हमारा परम सत्य उत्तर हो जाता है। ठीक है, ठीक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ से हम सीखते हैं किसी भी पर्सन की एज कैलकुलेट करना। किसी भी पर्सन का एज कैलकुलेशन ध्यान से देखना है और सीखना भी है। एज कैलकुलेशन। इफ अ पर्सन वॉज बॉर्न ऑन 10 जुलाई 2003 को बॉर्न हुआ है तो आज की डेट तक उसकी कितनी उम्र हो जाएगी? आज की डेट हमारी क्या है स्टूडेंट? 19 मार्च। मार्च मतलब तीसरा महीना, 19 मार्च 2025। ठीक। और हमें कब का बताना है? 10। अब हमें इस डेट को लिखना कैसे है? डेट इधर लिखनी है हमें। 2025 हमारा साल है। मंथ कौन सा है हमारा? मार्च मतलब तीसरा मंथ। और डेट क्या है हमारी आज की? 19 मार्च। और हमें कब का बताना है? 10। जुलाई हमारा 7वां महीना और ईयर हमारा 2003। अब इसी को माइनस कर देना है, बस हमारा एज निकल के आ जाएगा। माइनस करने को कैसे माइनस करना है थोड़ा सा आपको ये और फोकस करना पड़ेगा। 3। अब 19 में से 10 गया, कितने बचे? 9 दिन। ये 9 डेज का हो जाएगा। ठीक। 3 में से 7 आप माइनस नहीं कर सकते ना। अब आप 1 साल इधर दे दो। तीसरे महीने में से आपने 1 साल इधर दे दिया। 2020 से 2025 तक आपने 1 साल इसको दे दिया तो 1 साल देने का मतलब 12 महीने। 12 और 3 कितने हो गए? ये 18। 12 और 3 ये हमारे पास 15 महीने हो गए। अब 15 में से आप 7 माइनस करोगे तो हमारे पास कितने मंथ बचेंगे? 8 मंथ का हो जाएगा। अब ये 2024 में से अब 2003 को माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं टोटल कितने साल? 5, 4 में से 3 गया 1, 21 साल। तो अगर किसी का जन्म 10 जुलाई 2003 को हुआ है तो आज की डेट तक वो कितने साल का हो जाएगा? 21 साल 8 महीने 9 दिन का हो जाएगा। 21 साल 8 महीने 9 दिन का वो व्यक्ति हो जाएगा। क्लियर होती है चीजें? तो हमें कभी भी एज कैलकुलेट करना हो तो आपको इस तरीके से सबकी एज कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आइए देखते हैं और कौन सी डे का हम एज निकाले। अगर किसी पर्सन का बॉर्न 16 अगस्त 2025 को हुआ है और हमें बताना है कि वो 18 मई 2023 तक कितने साल का हो जाएगा? 18 मई 2023 तक। तो हमें 18 मई 2023 तो 2023 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक। मंथ कौन सा है? मई महीना होता है आपका 5वां महीना और डेट कौन सी है? 18। ईयर 2005। अगस्त हमारा महीना होता है 8वां और 16 अगस्त। अब हमें इसको माइनस करना है। अब यहां से माइनस करने के लिए तो इजी, 18 में से 16 आसानी से माइनस हो जाएगा। कितने दिन बचे हमारे पास?
2 दिन का हो गया। अब 5 में से 8 नहीं माइनस करते हो तो 1 साल इधर दे दो, 1 साल हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो 12 महीने हो गए, 12 और 5 17। अब 17 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास कितने मंथ बच जाएंगे, 9 मंथ बच जाएंगे। ठीक, अब आपने 1 साल इधर दे दिया, इधर कितना बचा 2022, 22 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो कितने साल, हमारे पास 17 साल। वो पर्सन 17 साल 9 महीने 2 दिन का हो जाएगा, वो पर्सन 17 साल 9 महीने 2 दिन का हो जाएगा। अब समझ में आया, जब भी हमें एज कैलकुलेट करनी होती है तो किस तरीके से, अगर समझ में आ गया है आप सभी को तो चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं। इफ मोना वॉज बोर्न ऑन 15 नवंबर 2003, अगर मोना का जन्म 15 नवंबर 2003 को हुआ है तो व्हाट वाज हर एज, उसकी एज 1 जुलाई 2020 तक कितनी हो जाएगी, उसकी एज 1 जुलाई तो नहीं होगा, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है ना, यहाँ पर हाँ 1 जुलाई आई लिखा हुआ है, आप इसको 1 जुलाई कर देना। अब देखो 1 जुलाई 2020 तो 2020 जुलाई महीना होता है आपका 7 का और डेट क्या है 1, कब तक निकालना है 2003 तक का हमें कैलकुलेट करना है। नवंबर का मंथ होता है आपका 11 और डेट क्या है, अब आता है 15। कहोगे मैम आपने हमसे यही पूछा, ये तो प्रॉब्लम वाला हो गया, अब एक में से तो आप 15 माइनस नहीं कर सकते हो तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 7वें महीने में से एक महीना इसको दे दिया तो इधर 7वां जो महीना होता है कितने दिनों का होता है, 7वां महीना 31 दिन का होता है। जुलाई जो है आपका 31 दिन का है, 31 दिन आपने इधर दे दिए तो इधर टोटल दिन कितने हो गए, 32 डेज हो जाएंगे, 31 इधर और एक ये वाला दिन। अब 32 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं, 32 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं कितना दिन बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17 दिन का तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब 1 दे दिया था, यहाँ पर कितने महीने बच गए, 6 महीने बच गए। अब 6 में से तो 11 माइनस करेंगे नहीं तो 1 साल हमने इधर दे दिया, 12 और 6 टोटल कितने मंथ हो गए हमारे पास, 12 और 6 18 महीने हो गए। 18 में से 11 महीने माइनस करोगे तो आपके पास कितने मंथ बच जाएंगे, 7 मंथ बच गए, 7 मंथ का वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेज कितने हो जाएंगे, 2019 हो जाएगा ना, 1 साल हमने इधर दे दिया था, 2019 में से 13 गए तो कितने साल बचे, 16 साल। तो मोना की एज इस दिन तक कितनी हो जाएगी, 16 साल 7 महीने 17 दिन का वो हो जाएगा, 16 साल 7 महीने 17 दिन का वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होती है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if a person DOB is 2020 August 1990, what was his age on 9 August 2025? तो 2025 अगस्त महीना 8 का और दिन कौन सा है, 9 तारीख। कब का पूछा गया है, 1999 को, और अगस्त फिर से 8वां महीना और 20 तारीख, 1 साल हमने इसको दे दिया तो अगस्त में 31 दिन, 31 और 9 कितने हो गए 40, 40 में से आप 2 दिन माइनस 20 दिन माइनस करोगे तो वो 20 दिन का तो इधर बच गया। ठीक, इधर 1 साल दे दिया था, 7 महीने बचे, 7 में से आप 8 महीनों को नहीं माइनस कर सकते हैं तो 1 साल इधर दे दिया, 12 और 7 यहाँ पर 19 मंथ हो गए, 19 में से 8 गया, हमारे पास 11 मंथ बचे। ठीक, अब 2024 बन गया, अब 2024 में से अगर हम ये माइनस 14 में से 9 गया 5 और इधर हो गया था 1 ये हो जाएगा 1, एक कैरी और दे दे, 11 में से 25 साल, तो ये कितने साल का हो जाएगा हमारे पास, 25 साल 11 महीने 20 दिन का ये पर्सन हो जाएगा अगर उसकी डीओबी ये है तो। क्लियर होती है चीजें, तो एज कैलकुलेट हम इस तरीके से करते हैं, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं आने वाला होगा। क्लियर, अब आता है आपका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, जिसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के इस सेशन को यहीं पर रोका जाता है, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास अभी हमने 80% कंप्लीट किया है, 75 से 80% तक का आपका ये कैलेंडर चैप्टर खत्म हुआ है, एक क्लास और होगी कैलेंडर का, फिर आपके 100% कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के सेशन में हमने क्या सीखा स्टूडेंट, कि टोटल कैलेंडर में अगर हमारे पास डेट, मंथ और ईयर अलग अलग हो तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, और अगर किसी पर्सन की एज डीओबी दे रखी है
तो जिस भी पर्टिकुलर डेट तक पूछा जाए तो एज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सालों में भी, मंथ में भी और दिनों में भी हम एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। आपको बेल आइकन बटन, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हमारे हर सेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हर सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर सब्जेक्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर वे में सारा टॉपिक, सारा सिलेबस, सारा प्रैक्टिस सेशन आपके पास जाता रहे और आपके सिलेक्शन ईयर के लिए, इस 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाने के लिए आप सभी के लिए वो बहुत ही फायदेमंद हो, बहुत ही यूजफुल हो। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। आप वहां से जाके हमसे क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल पे भी हमारा गाइडेंस या फिर काउंसलिंग की जरूरत है तो कॉलिंग के लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर बताया था, या फिर हमारे ट्रिकर पे भी देखोगे तो आपको वहां पर नंबर चल रहा होगा, आप उस पे भी कॉल करके अपने डाउट क्वेरी को पूछ सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, www.muft.shiksha पर भी जाके आप अपने डाउट को क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपके इस पर्टिकुलर कैलेंडर से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको सेशन कैसा लगा है इस चीज को भी प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि वो चीजें हमारे तक भी पहुंचे। टू वे कम्युनिकेशन है, तो आप जब अपना रिएक्शन दोगे तो भी हमें और बेटर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें कि आपको सेशन कैसे लगा है। सेशन को पूरा देखा करो अगर आपको सीखना है। मिलते हैं हम अगले सेशन तक के लिए। अगले सेशन में हम कैलेंडर के 4 पार्ट को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ब्लेसिंग्स।